बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑटोकैड 2020 के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफाई रिबन के अंदर कुछ जो चीज़ें आती हैं उनके हवाले से। तो अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ मॉडिफाई के अंदर, तो मॉडिफाई रिबन के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें मूव, रोटेट, ट्रिम, कॉपी, इरेज, ये सारी चीज़ें। तो इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है, इनको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना लेता हूँ। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे बना लिए। अब सबसे पहला मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे आ जाएं, तो सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन है या जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली कमांड, वो है जी मूव की। तो मूव क्या करता है? मूव किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको देखते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है जी, वो है एम एंटर। अगर आप एम एंटर करेंगे तो आपके पास ये कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। देखें, मैंने एम एंटर किया तो ये कमांड मूव की एक्टिव हो गई। अब मुझे कह रहा है जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपकी मर्जी, आप एक को सेलेक्ट करें, सारे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं ये दो सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इनको मूव करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ यार, इस मिड पॉइंट से ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। बस क्या, मैं यहाँ पे आ गया। तो ये देखें, मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए। दोबारा इसी को देखें, मैं यहाँ से इसको मैंने उठाया। अब मैं यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको जो अब देखें, जो दोबारा ऑप्शन दे रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है। तो मैं बेस पॉइंट इसको यहाँ से देता हूँ। अब ये यहाँ से उठ के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इनको, यहाँ पे आ गए। अब इसके अंदर जो चीज है, वो सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज वो क्या होती है कि किसी भी चीज को हम किसी डिस्प्लेसमेंट से उठाएं, ठीक है, किसी डिस्टेंस से उठाएं। मसलन ये जो मेरे पास बॉक्स है या ये जो मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल यहाँ से उठे, ठीक है, और यहाँ से ठीक 4 फीट इस जगह पे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, और इस लाइन को जो मैं लेंथ देता हूँ वो देता हूँ जी 4 फीट, ठीक है। ये मेरे पास लाइन लग गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मूव करूंगा और बिल्कुल 4 फीट यहाँ पे इसको लेके आ जाऊंगा। तो अब इस लाइन को मैंने एक रेफरेंस के लिए लगाया कि ये लाइन मुझे पता चले कि ये जो मेरा सर्कल है ये बिल्कुल 4 फीट यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मूव की कमांड को यूज करता हूँ, ठीक है। अब मुझे कह रही थी सेलेक्ट बेस पॉइंट, तो मैं बेस पॉइंट यहाँ से उठाता हूँ इसको, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इधर आना है, कितना आना है, ठीक है। मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ यार, आपने यहाँ से आना है 4 फीट, तो ठीक है। लेकिन इसने यहाँ से इसको उठाया, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे इसको ले आया, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो आपके पास ऑब्जेक्ट कमांड है, दूसरी जो ऑब्जेक्ट है, वो है आपके पास ये रोटेट का। अब रोटेट क्या करता है? रोटेट किसी भी चीज को घुमाता है, तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, आपकी मर्जी, जिस डिग्री में भी आपने किसी भी चीज को घुमाना है। तो रोटेट के लिए आर ओ इसकी शॉर्टकट कमांड है। रोटेट के अंदर चले जाएं, इसको मैंने रोटेट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब मुझे कह रहा है जिस बेस पॉइंट कहाँ से पकड़ के रोटेट करना है, मैं कहता हूँ यार यहाँ से, ठीक है। अब मेरा ऑर्थो ऑन है तो इस वजह से इसको इस तरह रोटेट कर रहा है। अब अगर मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ, तो ये देखें, मैं जहां जहां माउस को घुमा रहा हूँ तो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया जी रोटेट। इसके बाद जो तीसरी चीज है जी, वो है ट्रिम। अच्छा, ट्रिम क्या करता है? ट्रिम के लिए, मैं ट्रिम को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे
लाइन लगाता हूँ, एक यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, फिर यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, फिर यहाँ लगाता हूँ, तो फिर यहाँ। तो ये कुछ लाइंस मैंने लगाई। अब मैं अगर इस लाइन को डिलीट करना चाहूँ तो देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट प्रेस किया तो ये लाइन मेरी सारी डिलीट हो गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन इस लाइन के अंदर अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट हो, बाकी लाइन उसी तरह रहे, तो उसके लिए मैं ट्रिम को यूज करूँ। तो ट्रिम के लिए TR डबल एंटर करें, ठीक है, और इसको जिस जिस लाइन को आपने ट्रिम करना है उसके ऊपर जाके इसको सेलेक्ट करें, तो वो लाइन आपकी ट्रिम होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये है जी ट्रिम करने का तरीका। ट्रिम के अंदर ही एक दूसरी चीज है एक्सटेंड की, तो इसको भी देख लेते हैं। एक्सटेंड क्या चीज है? इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएं, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरी लाइन है ये बिल्कुल सीधी यहाँ पे आके टच हो जाए, ये लाइन यहाँ पे आके टच हो जाए, ये लाइन जहाँ पे यहाँ से सीधी जहाँ जा रही है वहां चली जाए, एक्सटेंड हो जाए यहाँ से आगे। तो एक्सटेंड को सेलेक्ट करूंगा और लाइन के ऊपर आके क्लिक करूंगा, तो वो लाइन मेरी एक्सटेंड होगी, होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये है जी आपका एक्सटेंड। इसकी शॉर्टकट कमांड है जी EX डबल इंटर या EX डबल स्पेस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये लाइन मेरी आगे एक्सटेंड होते है, देखें ये लाइन में आगे एक्सटेंड, मेरी लाइन आगे एक्सटेंड होती है। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है जी वो है इरेज का। इरेज क्या करता है? इरेज सेम वही काम, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करें, एंटर कर दें, इरेज हो जाएगा। सेलेक्ट करें, एंटर करें, तो वो इरेज हो जाएगी। ठीक है जी। तो इरेज और इरेज की जो शॉर्टकट कमांड है वो है जी ये एंटर करें तो इरेज होता जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए तो उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है जी कॉपी। कॉपी क्या करता है? कॉपी करता है, कॉपी नाम से ही जाहिर है, कॉपी मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करना है, कॉपी के लिए CO एंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट कहाँ से उठाना है? मुझे यहाँ से उठाना है इसको। ठीक है, कहाँ लेके जाना है? यहाँ लेके जाना है। अब नंबर ऑफ कॉपीज जितना जहां भी आप क्लिक करते जाएंगे, क्लिक, ये आपकी कॉपी आपको देता जाए। ठीक है जी, तो ये हो गया जी आपका कॉपी। इसके बाद जो चीज आती है जी वो आती है मिरर। मिरर क्या है? मिरर ये है कि आपकी ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं, आप चाहते हैं कि आपके सेम ऑब्जेक्ट्स इधर भी बन जाएं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिरर को। MI इंटर इसका शॉर्टकट की है, मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। अब कहाँ से चाहिए? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन मुझे यहाँ से चाहिए यार। ठीक है, मैं लाइन को सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, सेम जो चीज यहाँ पे बनी वही चीज यहाँ पे इसने बना दी, मिरर कर दिया, जैसे आप आईने में अपने आप को देखते हैं वो चीज। उसके बाद जो चीज आती है जी वो आती है फिलेट। फिलेट को समझने के लिए यहाँ पे आ जाए, मेरे पास एक लाइन आ रही है ये, मेरे पास एक लाइन आ रही है ये, मेरे पास एक लाइन आ रही है ये, और मेरे पास एक लाइन आ रही है ये। अब क्या है, फिलेट को यूज करने के लिए क्या करूंगा, इसकी जो शॉर्टकट की है वो जी F एंटर। क्या करता है कि इस लाइन को इस लाइन से लाके यहाँ से सीधा लाके डायरेक्ट, अगर मुझे ये लाइन यहाँ एक्सटेंड हो जाए और ये लाइन यहाँ एक्सटेंड हो जाए और जिधर ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं मिल जाएं, उसके लिए मुझे फिलेट करना होगा। दोनों लाइनों को F एंटर करूंगा, देखिए F एंटर, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की, सेकंड लाइन सेलेक्ट की, तो इसने क्या किया, लाइनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, अब फिलेट के अंदर जो चीज अहम आती है, जिस चीज के लिए फिलेट को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, वो है जी इसकी यहाँ से यहाँ तक कर्व बनाना, आर्क बनाना। तो उसका लिए क्या है, फिलेट F एंटर करें, यहाँ नीचे मैंने पहले आपसे जब मैंने स्टार्ट किया था ऑटोकैड तो मैंने कहा था आप
अपनी नजरें जब कमांड बार के ऊपर रखेंगे तो आपका काम ज्यादा आसानी से होगा। यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन आ रही है जी रेडियस की, आर एंटर करें। आपसे पूछ रहा है जी फर्स्ट फिल इट रेडियस। मैं कहता हूँ यार इसको कर दो 1 फीट, ठीक है। अब कहता है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया। अब कह रहा है सेकंड कॉर्नर रेडियस, मैं कहता हूँ इसको 3 फीट कर दो। अब कहता है सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट करें तो सेकंड किया, तो देखें इसने क्या किया, एक रेडियस एक आर्क बना दी जिसका ये रेडियस है, ठीक है। अब मुझे यहाँ भी एक आर्क बनानी है तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा तो देखें एक्चुअली जो फिलेट है वो आपका वो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिलेट रेडियस, अभी रेडियस को मैं ज्यादा कर रहा हूँ ताकि नजर आए। तो देखें जी ये है हमारा फिलेट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज है इसी के अंदर वो है जी चाम्फर। चाम्फर क्या करता है, चाम्फर कट्स बनाता है। जब आप में आपके पास एक लाइन ये है और आपके पास एक लाइन ये है, मैं चाहता हूं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ एक कट बन जाए, ऐसे कट बन जाए। तो ये कट कैसे बनेगा, ये लाइनें मेरी जो है पहले मैं इनको करता हूँ फिलेट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है ये एक यहाँ से पीछे 1 फीट और यहाँ से पीछे 2 फीट एक कट बन जाए और ये आपस में मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा चैम्फर के अंदर, ठीक है। मुझे कह रहा है जी और इस यहाँ पे मैंने जाना है डिस्टेंस के अंदर, डी एंटर किया। पहला डिस्टेंस दो, पहला डिस्टेंस मैंने दिया 1 फीट, दूसरा डिस्टेंस मैंने दिया 3 फीट। पहली लाइन जिसको सेलेक्ट करेंगे वो आपका पहला डिस्टेंस होगा, दूसरी लाइन जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका दूसरा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, पहला डिस्टेंस 1 फीट से यहाँ से इसको कट किया और दूसरा चैम्फर इसने 3 फीट से इसने यहाँ पे 3 फीट पे इसने कट करके इसको आपस में देखें मिला दिया, ठीक है। इसी को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, chamfer डिस्टेंस। अब कह रहा है जी फर्स्ट chamfer डिस्टेंस, तो मैं कहता हूँ यार 5 फीट दे दो, दूसरा 8 फीट, ठीक है। जो लाइन पहले सेलेक्ट करेंगे वो पहला chamfer डिस्टेंस होगा, जो लाइन दूसरी सेलेक्ट करेंगे वो दूसरा chamfer डिस्टेंस होगा। तो देखें जी पहली लाइन को 5 फीट से और दूसरी लाइन को 8 फीट से इसने कट किया। मैं अगर इसको चेक करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ही चेक करूंगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से यहाँ को और यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस ले देता हूँ। ये डिस्टेंस 8 फीट है मेरा और ये डिस्टेंस जो है मेरा 5 फीट है, ठीक है जी। तो ये है जी आपका चैम्फर। चैम्फर के बाद आ जाए तो आपके पास है जी एक्सप्लोड। अब एक्सप्लोड क्या करता है, एक्सप्लोड किसी भी चीज को तोड़ता है। जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, मेरे पास यहाँ पे पॉली लाइन है, ठीक है। अब मैंने एक्सप्लोड यूज करना है तो यहाँ पे आया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर कर दिया। तो देखें अब इसने इसको सारे हिस्सों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। दोबारा से देखें इस लाइन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी सिलेक्ट हो रही है। एक्सप्लोड करना चाहूँ तो यहाँ पे आऊँ, क्लिक करूंगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर किया तो देखें अब इसने इसको अलग अलग कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है जी। इसकी जो शॉर्टकट की है जी वो है एक्स, एक्स एंटर करूंगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एक्सप्लोर। अच्छा उसके बाद आ जाए तो उसके बाद है जी ऑफसेट्स। ऑफसेट्स क्या होती है जी, ऑफसेट्स कहते हैं डिस्टेंस
देना किसी भी मत मीन्स ये मेरी एक लाइन है, मैं चाहता हूँ कि इस लाइन से मुझे 5-5 फीट पे ऑफसेट्स, इस लाइन के बिल्कुल 5 फीट पे सेम ऐसी लाइन, फिर 5 फीट पे सेम ऐसी लाइन, फिर 5 फीट पे सेम ऐसी लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं ऑफसेट्स को यूज करूंगा। वो एंटर 5 फीट लिखूंगा और उसके बाद इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी। तो अब ये क्या है जी, ये 5-5 फीट पे मेरे पास डिस्टेंस लग रहा है। इसको चेक करना चाहूँ तो मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है, ऑफसेट्स लग रहे हैं, वो कितने 5-5 फीट पे लग रहे हैं। उसके बाद है जी आपके पास स्केल। स्केल क्या है? स्केल है जी किसी भी चीज को, बड़ी चीज को छोटा करना और किसी भी छोटी चीज को बड़ा करना। मीन्स मेरे पास एक सर्कल है और ये सर्कल, इसका जो रेडियस है वो मैं दे रहा हूँ जी 5 फीट। ठीक है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो पहले मैं टीम स्केल को थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसका रेडियस है जी 5 फीट। ठीक है। अब इसको मैंने स्केल करना है, तो स्केल के लिए मैं आ जाऊं यहाँ पे स्केल के ऊपर, या फिर मैं SC एंटर करूंगा तो स्केल के अंदर चला जाऊंगा। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। अब कह रहा है जी स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैं कहता हूँ यार बेस पॉइंट ये ले लो। ठीक है। अब कहता है स्केल कितना देना है। ठीक है। मैं कहता हूँ यार इसको डबल कर दो, 2 एंटर करूंगा तो ये 5 था, अब 10 हो जाएगा। ठीक है। दोबारा वापसी इसके, अगर मुझे स्केल करना है छोटा तो मैं स्केल पे जाता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कह रहा है जी बेस पॉइंट, तो मैं बेस पॉइंट उसको देता हूँ सेंटर। अब मुझे कह रहा है जी कितना, तो 10 है, मैं कहता हूँ इसको आप 0.5 कर दें तो ये दोबारा से 5 फिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये है जी स्केलिंग और स्केल करना। चीजें बहुत सारी हैं इसके अंदर, लेकिन जो चीज यूज होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ब्रेक है, ब्रेक को देख लेते हैं। मेरे पास जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। ठीक है। अब ब्रेक को यूज करूंगा कैसे, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको तोड़ना है तो मैं ब्रेक को यूज करता हूँ। ठीक है। जहाँ से यहाँ तक आप लेके आए तो ये देखें इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। इसी तरह ब्रेक एट पॉइंट, ब्रेक एट पॉइंट क्या करेगा कि जिस पॉइंट पे आप रखेंगे वहां से उसको 2 हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है। देखें, और इसको अलग कर दिया। ज्वाइन, ज्वाइन क्या करता है, चीजों को आपस में जोड़ता है। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और ओके किया तो ये देखिए आपस में उसने क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो ये ज्वाइन हो गया। ठीक है। तो ये है जी आपका मॉडिफाइड। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।